क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए अंग्रेजी का पेपर बताने वाली हूँ, जो आपका 7 फरवरी के दिन होने वाला है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं पूरे पेपर को और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरा पैसेज आपका। चलिए सॉल्यूशन की ओर देखते हैं। तो देखिए, योगा टीचेस अस द ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, तो इसका यूनिटी आ जाएगा आपका। राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ डेमिस, तो इसका हो जाएगा आपका डेथ। सर जगदीश सी बोस ऑब्जर्व्ड, तो एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि अगला है आपका द स्पेक्ट्रम ऑफ वी इंक्लूड्स, तो इसका हो जाएगा आपका एवरी लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। अगला है आपका व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ एरोगेंस, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका हो जाएगा ह्यूमिलिटी। तो देखिए इस तरीके से अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच न्यू पथ हैज बीन डिस्कवर्ड फॉर मॉडर्न मैन, तो इसका हो जाएगा आपका भक्ति योगा। अगला आपका, मैन हैज कम टू अंडरस्टैंड हिज लिंक विथ नेचर बेटर। Ecology teaches us the interdependence of all life forms, तो इसका ट्रू हो जाएगा आपका। Give the word from the passage that has the same meaning as a style of using words, तो पैरालेंस इसका राइट आंसर रहेगा। Name any one path of yoga, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका भक्ति योगा। तो देखिए इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। इसी लाइन में हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट छाट कर आपको नोट्स बनाने हैं और किसके ऊपर ये दिया गया है उसको आपको टाइटल बनाकर इसमें लिखना है। अब इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम इसे पूरा पढ़े और इसका नोट्स और टाइटल बनाए, तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो चलिए अभी के लिए आप इसको देख लीजिएगा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, डिजाइन अ अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, तो यहाँ पर आपको ड्रग्स के अगेंस्ट एक पोस्टर डिजाइन करना है। इसको भी हम लास्ट के पीडीएफ में देखेंगे। इन सभी का आंसर मैं आपको लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप अच्छे से सारे ही क्वेश्चनों को देख लीजिए और पढ़ लीजिए। यू आर अ मेंबर ऑफ इको क्लब, प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना, राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ a newspaper complaining against the nuisance caused by loud speaker in your locality। तो देखिए इस तरीके से चौथे क्वेश्चन में आपको लाउड स्पीकर के अगेंस्ट एक लेटर लिखना है। ये आपका अथवा हो जाएगा। इसमें आपको राइट अ फ्रेंड को फाइनल एग्जामिनेशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर लिखना है। उसको फाइनल एग्जाम की सक्सेस के को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर इसमें लिखना है। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपका आर्टिकल हो जाएगा। आर्टिकल में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, वुमन एम्पावरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। तीनों ही पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप तीनों को ही कंप्लीट कर सकते हैं। सभी को पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। तो चलिए इनका भी हम आंसर देखेंगे लास्ट में। ये हो गया आपका अथवा का क्वेश्चन और ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। सेक्शन सी ग्रामर से है, हाउ डिड यू लाइक लिविंग ऑन द island of for 6 months? This is the man who delivers fresh vegetable daily and the traffic rules must be followed. अगला आपका, place the pen on the table and we were late for the show and we didn't take a taxi. अगला आपका, the children plays in the field now। तो देखिए इस तरीके से छठा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। सातवें क्वेश्चन में आपको डू एज डायरेक्टेड दे रखे हैं, तो इनका आंसर मैं आपको पीडीएफ में लास्ट में बता दूंगी। तो अभी के लिए आप इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इनका आंसर कंप्लीट करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आठवां जो क्वेश्चन है वो दे रखा है हमारा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक आपको पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ना है और इसके क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन वो है आपका,
हु इज द ऑथर ऑफ द एबोव एक्सट्रैक्ट, जो इस एक्सट्रैक्ट के ऑथर कौन है, तो इसके एक्सट्रैक्ट को ऑथर है हमारे खुशवंत सिंह है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, अगला है आपका हु हैज बीन रिफर्ड एज सी इन द एबोव एक्सट्रैक्ट, तो इसका हो जाएगा आपका ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन पिक्चर ऑफ फेस, तो पोर्ट्रेट इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है आपका अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका हो जाएगा आपका 100 ईयर्स। अगला है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन डुप्लीकेटेड डेपिकेटेड इन द पोर्ट्रेट, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑर्नामेंट राइट रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो 8वां क्वेश्चन था वो भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका 9वां क्वेश्चन। इसमें आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसको आपको पढ़ना है और नीचे दिए क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए पहले जो क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा आपका डॉट डॉट इज द पोएम ऑफ अर्थ, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका रेन। अगला आपका इम्पेबल मीन्स, तो इसका हो जाएगा, तो अगला है आपका इम्पेबल मीन्स, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका समथिंग कैन नॉट बी टच्ड। अगला है आपका राइट द नेम ऑफ द पोएम, तो इसका होगा आपका द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि बरसात की आवाज। अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारा, इसी में हमारा बी दे रखा है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है, इनका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इनके आंसर मैं आपको आगे पीडीएफ में अभी इसी वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। इसके 2 टिक लगे हैं, बाकी देखिए इस तरीके से भरे हुए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां क्वेश्चन है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम हॉर्बिल इन अबाउट 30 वर्ड्स, तो इस तरीके से देख रखे हैं क्वेश्चन सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तरीके से पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये हो गया आपका 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है ये आपका, ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन, ये हो गया आपका 14वां क्वेश्चन और ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। पूरी इंग्लिश की 11th इंग्लिश का निचोड़ इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके लिए, तो अच्छे से बिना किसी टाइम वेस्ट किए इन सभी को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको पीडीएफ बता देती हूँ ताकि आपके जो भी क्वेश्चन थोड़े बहुत छूटे हैं पीछे आंसर के लिए वो आपके कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहाँ से आपकी पीडीएफ स्टार्ट होती है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है ये आपका टाइटल के साथ, ये है आपका पोस्टर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आपको भी इस तरीके से अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है ताकि एग्जामिनर अच्छे से आपको नंबर दे सके। ये हो गया आपका नोटिस, लाउड स्पीकर के लिए लेटर हो गया आपका, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा जूम करके। ये आपका रिपोर्ट हो गया इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन का। ये अपने फ्रेंड को आपको लेटर लिखना है उसकी हाई स्कूल एग्जामिनेशन में ब्रिलियंट सक्सेस के लिए आपको लेटर लिखना है उसको। तो देखिए इस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से हो गया आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर से हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सभी आपके लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ये आपके 6ठे क्वेश्चन का आंसर है ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7वां हो गया आपका, 8वां क्वेश्चन है और 9वां का ए और बी हो गया। तो देखिए इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर आपने कंप्लीट किए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चन आप सभी के लिए साबित होने वाले हैं, तो अच्छे से सब कुछ पढ़ लीजिएगा।